श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल्याण के स्तोत्र, सर्वव्यापक सर्वरक्षक, भक्तों के जीवन में आशा और विश्वास जगाने वाले परम पूज्य भगवान श्री हरि विष्णु की अनंत अनुकंपा आप सभी भक्तजनों पर सदैव प्रवाहित होती रहे। हे प्रिय भक्तों, माघ मास की इस पुण्य धारा में आज हम माघ मास महात्म्य के 25वें पावन अध्याय में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय हमें यह अनुभूति कराता है कि सच्चे मन से किया गया जप, तप और दान निश्चय ही भगवान को प्राप्त कराता है। तो आइए भक्तों, एकाग्र चित्त और भक्ति से भरे हृदय के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें और श्री हरि की विशेष कृपा के पात्र बने। आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा और श्रीमद् भागवत कथा। हे प्रिय भक्तों, आज हम माघ मास महात्म्य के 25वें अध्याय के पाठ का श्रवण कर रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से राजयोग और महान सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। पिछले अध्याय में हमने सुना कि राजा चित्ररथ एक नर्क से दूसरे नर्क को भोगता रहता है और भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण वह 21 युगों तक विभिन्न नरकों की भयंकर यातना को सहता हुआ और दारुण दुखों को भोगता रहा। उसके बाद वह हिमालय पर्वत पर एक महान पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। उस योनि में वह भूख प्यास से एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकता रहा, परंतु उसे ना तो भोजन मिला और ना जल ही दिखाई दिया। ऐसे ही घूमता हुआ एक दिन वह देव द्युति जी के आश्रम के निकट पहुंचा और वहां जाकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो उसकी आवाज सुनकर देव द्युति जी आते हैं और उसकी व्यथा पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर वह अपने पाप कर्म की सारी कहानी बता देता है और फिर उसने देव द्युति जी से अपने उद्धार का उपाय पूछा। तब देव द्युति जी उससे कहते हैं कि माघ मास में प्रयागराज में जाकर स्नान करो। उन्होंने बताया कि संगम में स्नान करके तुम सभी जन्मों के पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो और इस पिशाच योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे। इसी जल के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण भी राक्षस योनि से मुक्त हो गया था। तब देव द्युति जी के ऐसे वचन सुनकर उस पिशाच के मन को शांति मिली और उसने विनय पूर्वक केरलीय देश के ब्राह्मण की कथा सुनने का उनसे अनुरोध किया। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृतांत। राक्षस बोला, हे महामुनि, केरल देश के ब्राह्मण की मुक्ति होने का वृतांत कृपया करके मुझसे कहिए। देव द्युति ने कहा, हे पिशाच, सुनो, मैं इस शुभ तथा पुण्य कथा को कहता हूँ। केरल देश में वसु नाम का एक वेद पारंगत ब्राह्मण रहता था। उसके पट्टीदार बांधवों ने उसकी भूमि छीन ली थी, इसीलिए वह निर्धनता से दुखी होकर अपनी जन्म भूमि को त्याग कर तथा देश देश में घूमता हुआ कुछ दिन बाद किसी व्याधि से पीड़ित होकर एक बड़े जंगल में चला गया। तीर्थ इत्यादि में चलने के कारण थका हुआ, क्षुधा से पीड़ित वह विंध्याचल पर्वत पर दुर्भिक्ष के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी दाह क्रिया तथा अधर्व देहिक क्रिया भी नहीं हुई, जिससे वह निर्जन वन में पर्वत गंद्रा में प्रेत रूप होकर चिरकाल तक वास करता रहा। वह अत्यंत शीत व ताप से तथा बिना आहार और जल के बहुत हाहाकार करता हुआ लंबी लंबी सांस लेता हुआ वायु रूप से इधर उधर घूमता था। कहीं भी शरण तथा सुख ना मिलने के दुख से व्याकुल होकर वह सोच करता हुआ अपने कर्म के फल भोगता रहा। जो लोग हवन गोविंद का पूजन, आत्मा विद्या का अभ्यास नहीं करते तथा प्रसिद्ध तीर्थों से विमुख रहते हैं और दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबूल, रत्न, फल, अन्न तथा जल नहीं देते, वे कर्महीन होते हैं। पाखंडी, कुटिल, चोर, ठग की वृत्ति वाले बाल, वृद्ध, आतुर तथा स्त्रियों पर निर्दयता का व्यवहार करने वाले जो लोग इनका धन हरते हैं और असत्य बोलते हैं,
ऐसे लोगों का अवश्य त्याग कर देना चाहिए। आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, वैश्यागामी, ग्राम वासियों को यज्ञ कराने वाले, पिता, माता, बहन, संतान, अपनी पत्नी, स्वामी तथा शरणागत का त्याग करने वाले लोभी, नास्तिक, दूसरों के गुरु, देवता, वेद धर्म की निंदा करने वाले, बड़े तीर्थों में या बुरा दान लेने वाले, गाय तथा भूमि को चुराने वाले, दूसरों से द्रोह तथा प्राणियों की हिंसा करने वाले लोगों के लिए संसार में बार बार जन्म लेने से कोटि कोटि योनियों में दुखदाई फल मिलते हैं। प्रेत, राक्षस, पिशाच तथा तिरछी चाल चलने वाले एवं वृक्ष योनि में जन्म लेने वाले, इनको इस लोक तथा परलोक में लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं होता। अतएव निषिद्ध कार्यों को छोड़कर धर्म, यज्ञ, दान, तप, देव पूजन आदि करना चाहिए तथा मंत्र, देवता और गुरु की सेवा चारों वर्ण वालों को निरंतर करनी चाहिए। इस प्रकार धर्म का उपदेश करके उस ब्राह्मण ने फिर से कहा कि हे पिशाच, उस केरल प्रेत के उस पर्वत पर वास करते हुए बहुत समय व्यतीत होने पर एक बार रास्ते में एक पथिक को, जो 2 गगरी में त्रिवेणी का जल लिए हुए था, आनंद पूर्वक जनार्दन भगवान के पुनीत श्लोक गाते हुए जा रहा था, उसे देखकर प्रेत ने एकाएक उसका रास्ता रोककर तथा अपना रूप उसको दिखलाकर कहा कि तुम डरो मत, हे उत्तम कार्पटिक, मैं तुम्हारी गगरी का पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे पानी ना पिलाओगे तो मेरे प्राण निश्चय ही चले जाएंगे। देवदूती आके बोले कि ऐसा प्रेत का वचन सुनकर उस राहगीर ने आश्चर्य से कहा, हे महाक्लेश, दुर्बल, मुरझाए हुए, नग्न रूप, मृत्यु के इच्छुक, कुरूप, डरावनी रूप वाले, धूम्रकाय, भयंकर चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो, जो पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते तथा तुम्हारी बाहें और उदर मांस रहित है। पथिक के ऐसे वचन सुनकर प्रेत ने कहा, हे धर्मिष्ठ, जिस कारण मैं ऐसी दशा को प्राप्त हुआ हूँ उसका कारण सुनो। मैं लोभी, मलिन, क्रिया रहित ब्राह्मण था, सदा दूसरों के अन्न से पनपता और अकेले ही मिठाई आदि खाता था। कभी दूसरों के दुख से दुखी नहीं हुआ, ना ही कभी 1 ग्रास की भिक्षा दान दी, ना 4 ग्रास की पुष्कल और ना 4 पुष्कल का हंतकार दिया। मैंने कभी वैश्व देव नहीं किया, ना बाहर बलि फेंका, ना प्यासों को कभी जल पिलाया, ना कभी पितरों का श्राद्ध किया, ना तर्पण किया, ना कभी देवताओं को पूजा, ना कभी ब्राह्मणों को छाता, जूता, जल का बर्तन, पान और औषधि का दान किया, ना किसी अतिथि का सत्कार किया, ना कभी अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को अन्न जल आदि से संतुष्ट किया, ना कभी गौग्रास दिया, ना कभी किसी रोगी को मुक्त किया, ना अग्नि में कोई हवन किया। मेरे समान तिल का दान लेने वाला भी संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। व्यतिपात में स्वर्ण दान, संक्रांति तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में भी कुछ दान नहीं किया। दूसरे सब पर्वों में, कार्तिक मास की मुख्य तिथियों में, पितृपक्ष तथा माघ आदि में मनवादी तिथियों में ब्राह्मणों की संतुष्टि के लिए कुछ भी दान नहीं किया। कार्तिक में मैंने तिल के तेल सहित दीप दान भी नहीं किया। माघ मास में मैंने रूप, सौभाग्य तथा कामना का देने वाला स्नान भी नहीं किया। पौष और माघ में स्नान करने वालों को जाड़ा लगने पर तापने के निमित्त लकड़ी आदि देकर उनको अग्नि से कभी नहीं तपाया। ना कभी शीत से ठिठुरते लोगों को वस्त्र आदि दिए, ना वैशाख इत्यादि महीने में किसी को ठंडा पानी पिलाया, ना पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाए, ना कभी किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, ना कभी मृत्यु से डरने वाले किसी शरणागत की रक्षा की, ना कभी 3 रात तक एकादशी का उपवास करके मधुसूदन भगवान को तृप्त किया। हे द्विज, ना मैंने कभी कृच, अतिकृच, तप कृच और सांतपन पुण्य तथा चंद्रायण व्रतों से अपना शरीर कृश किया, जिनको इंद्र आदि देवताओं ने किया था। हे ब्राह्मण, देखो, मेरे पूर्व जन्म के बड़े बड़े क्रूर कर्मों के कारण ही इस जन्म में मेरी ज्ञान रहित विचित्र गति हुई है। इस पर्वत पर भेड़िया तथा व्याघ्र से मारे हुए पशुओं के मांस आदि पड़े हुए हैं। तोते इत्यादि से खाए गए फल,
अनेक प्रकार के सुंदर सुगंधित रस भरे मुलायम एवं मीठे खाने योग्य बहुतेरे फल तथा फूल भी हैं। सर्वत्र स्तोत्र और झरने आदि के मधुर जल भी हैं, जो सब पदार्थ सहज में ही इस पर्वत पर मिल जाते हैं। परंतु दैव की इच्छा ना होने के कारण मैं कुछ भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल हवा पीकर ही जीता हूँ। बुद्धि, बल, मंत्र, पुरुषार्थ, विक्रम, सहायता आदि कर्मों से मनुष्य सदा अल्भ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता। लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल दैव ही कारण होता है। कुरूप, अकुलीन, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित, शूर, पराक्रमहीन, काने, लूले, गंजे, रोगी, नीतिहीन, निर्गुण तथा नपुंसक मनुष्य भाग्य से ही राज्य पर बैठते हैं। जिन्होंने तिल, गाय, स्वर्ण, वस्त्र, घर, 8 वर्ष की कन्या, पृथ्वी, शैया, आसन, तांबूल, मंदिर, धन, भोजन सामग्री, चंदन और अगर आदि का दान दिया है। वन मार्ग में पर्वत के अगले भाग में ग्राम अथवा नगर में ऐसे भाग्यशाली पुरुषों के भोग यत्न पूर्वक आगे आगे जाते हैं। इस पर्वत पर और भी बड़े बड़े बलवान पिशाच, पिशाची और भयंकर राक्षस हैं, जिनमें से कभी कोई कहीं पर वन में घूमते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं। ऐसा सुनकर आपको भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वैष्णव भक्त हो। धर्मिष्ठ लोगों की पवित्रता ही उनकी रक्षा करती है, उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता। ग्रह, नक्षत्र तथा देवता लोग पवित्रता की सर्वदा रक्षा करते हैं। यह सब राक्षस गोविंद के पवित्र भक्त आपकी ओर देख भी नहीं सकते। जो लोग नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं, उनको राक्षस, प्रेत, पूतना, भूत, बेताल, गंधर्व, शाकिनी, आर्यक, रेवती, वृद्ध रेवती, मुखमंडली, यक्ष, क्रूर, बालग्रह, दुष्ट, बुद्ध ग्रह, मातृका ग्रह, भयंकर तथा अन्य विनायक आदि ग्रह, कत्या, सर्प, कुष्मांड तथा अन्य दुष्ट जंतु हे ब्राह्मण, पवित्र वैष्णव ब्राह्मण को ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। पवित्र की सब प्राणी रक्षा करते हैं। जिसकी जीभा पर भगवान का नाम रहता है, हृदय में धर्म ग्रंथ रहते हों, उनको कहीं भी कोई भय नहीं रहता है। हे ब्राह्मण, मैं इस प्रकार अपने कर्मों का फल यहाँ पर भोग रहा हूँ। एक बार जम्बालिनी नदी के किनारे पर घूमते हुए मैंने सारस द्वारा कहे हुए वचनों को सुना था, इसीलिए बार बार विचार करने के कारण मैं दुखी नहीं होता। इति श्री माघ मासे 25 अध्याय संपूर्ण। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की श्रीमद् भागवत कथा। सत्संग और कथा के माध्यम से ही तो मनुष्य भगवान के चरणों में पहुंचता है। अगर मनुष्य कथा का श्रवण ना करे तो इसी मोह माया से भरी दुनिया के चक्कर में रह जाएगा। इसीलिए मनुष्य को समय निकालकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण या अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी संस्कार सिखाने चाहिए और उनको कथा सत्संग सुनाना चाहिए, ताकि वो भी भक्ति के मार्ग पर बने रहें। और तो और हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी के रास लीला देखने के लिए देवों के देव यानी महादेव को भी एक गोपी का रूप धारण करना पड़ा। वैसे भागवत कथा हर मनुष्य के भाग्य में नहीं होती है। बहुत भाग्यशाली ही होते हैं जिनके भाग्य में भागवत कथा श्रवण करने का अवसर होता है। देखा जाए तो भागवत कथा कलयुग में साक्षात भगवान के दर्शन के बराबर होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के स्मरण करने मात्र से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने हेतु देवता गण भी तरसते रहते हैं और मानव प्राणी को इस कथा का लाभ और आशीर्वाद आसानी से ही मिल सकता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से मानव जीवन का पूरी तरह से कल्याण हो जाता है और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो शुभारंभ करते हैं आज की श्रीमद् भागवत कथा का। ओम नमो नारायणाय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने
समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पटिश, खड़ग, गदा, परिघ और मुद्गर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए। तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डर कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वांतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा कि हे देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग ना देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसीलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बींध रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया। इसीलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को ना तो कोई ऋषि मुनि, देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और ना स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको, प्रजापतियों को और पितरों को साथ लेकर अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरा आदि सदा वहां बने रहते हैं। उसके मणिमय शिखर हैं, जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुल्लम आदि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु घूमते रहते हैं। वहां निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब और मोरों के शोर, मदांध, भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि तथा अन्य अन्य पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, शाल, ताड़, कचनार, असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। उसके सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कलहार और शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है। वहां जहां तहां हरिण, वानर, सुअर, सिंह, रिछ, साही, नीलगाय, बाघ, कृष्ण मृग, भैंसे, एक पद, अश्वमुख, भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहां के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां उन्होंने अलका नाम की एक सुरमय पुरी और सौगंधित वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थपाद श्री हरि की चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं।
हे विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उलीचती हैं। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपनी हथिनियों को भी पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थी। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भंवरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरिचंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सीढ़ियां वैदुर्य मणि की बनी हुई थी। उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहां अनेकों किम पुरुष जीव बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें पास ही एक वट वृक्ष दिखाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसीलिए घाम का कष्ट कभी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी नहीं था। उस महायोगमय और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनंद नादी शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृद हैं, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोक हित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्या कालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा और मृग चर्म एवं मस्तक पर चंद्र कला धारण किए हुए थे। वे एक कुशा के आसन पर बैठे हुए थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाई जांघ पर रखा हुआ था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा से विराजमान थे। वे योग पट अर्थात काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देखकर तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामनावतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अन्य अन्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े हुए थे, उनसे हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति अर्थात प्रकृति और उसके बीज शिव अर्थात पुरुष से परे जो एक रस पर ब्रह्म है, वह आप ही हैं। हे भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं।
आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। हे मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्ग लोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है? जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कूढ़ा करता है और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। हे देवों के देव, भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। दैववश जो कुछ हो जाता है, वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है। अतः जिनका मन उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। हे भगवान, आप सबके मूल हैं। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। हे प्रभु, ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे, भग देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु जी की दाढ़ी मूछ आ जाए और पूषा के पहले के ही समान दांत निकल आए। हे रुद्रदेव, अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋत्विजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। हे यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे महाबाहो विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा, हे प्रजापते, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझों के अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूँ और ना ही याद करता हूँ। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दिया है। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसीलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूषा पीसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अधर्व्यू आदि यज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्वनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा।
दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया था। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द नहीं निकल सका। प्रेम से विभल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू की। दक्ष ने कहा, हे भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ याग आदि करने वालों को क्यों भूलेंगे। हे विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने बाग बाणों से बेधा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभवों का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारता पूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा करवाकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय, ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य शुरू किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरुडाश नामक चरु का हवन किया। हे विदुर जी, उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अधर्वियों के साथ यजमान दक्ष ने जैसे ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, वैसे ही अचानक भगवान वहां प्रकट हो गए। वृहद एवं रथंतर नामक साम स्तोत्र जिनके पंख है, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में स्वर्ण की करधनी तथा पीतांबर सुशोभित था, सिर पर सूर्य के समान दीप्यमान मुकुट था, मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। उनके स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहती हैं। प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीलामय कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मगन कर रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं, यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने अचानक खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जीवा लड़खड़ाने लगी। वे सब के सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री लेकर नंद सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित होकर विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा, हे भगवान, अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध, चिन्मय, भेद रहित, अतएव निर्भय हैं।
आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं। तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋत्विजों ने कहा, हे उपाधि रहित प्रभो, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है। अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रय से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले हे प्रभु, जो अनेक प्रकार के कलेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद रूप अनेकों गड्ढे हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है, तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है। ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए ही देह गेह का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहा है, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, हे वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में काम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं, तो कहीं आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृद हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान शब्द आदि विषय और श्रोता आदि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सब आप में अध्यस्त है, अतएव आप इस माया में प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। इंद्र ने कहा, हे अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देव द्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही अनेक प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। हे यज्ञ मूर्ते, शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल की कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निस्पृह रहते हैं। सिद्धों ने कहा, हे प्रभु, यह हमारा मन रूप हाथी अनेक प्रकार के कलेश रूप दावानल से दग्ध एवं अत्यंत तृषित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहां ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे ना तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है और ना वह उस नदी से बाहर ही निकलता है। यजमान पत्नी ने कहा, सर्व समर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे लक्ष्मीपते, अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। हे यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपालों ने कहा, हे अनंत परमात्मन, आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं। यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है,
तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी इन नेत्रादि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक, फिर भी 5 भौतिक शरीरों के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, यह आपकी माया ही है। इस प्रकार योगेश्वरों ने, ब्रह्म स्वरूप वेद ने, अग्निदेव ने, देवताओं ने, गंधर्वों ने, विद्याधरों ने, ब्राह्मणों ने इनकी स्तुति करते हुए कहा, हे वेद मूर्ते, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वराह रूप धारण कर रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे जैसे कोई गजराज कमलिनी को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगीगण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जाते थे। हे यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर से आरंभ कर दिया। सर्वंतर्यामी श्री हरि यूं तो सभी के भागों के भोक्ता हैं, तथापि त्रिकपाल पुरुडाश रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। हे विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता रहता हूँ और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। हे ब्राह्मण, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित होकर भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उद्वसान नामक कर्म से अन्य सोम, पाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋत्विजों के सहित अवभृत स्नान किया। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। हे विदुर जी, सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य परायणा श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वरण किया। हे विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। हे कुरुनंदन, श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी,
सनकादि, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और यति ब्रह्मा जी के इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था मृषा। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को नृत्य ले गया, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। दंभ और माया से लोभ और निकृति अर्थात शठता का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कली अर्थात कलह और उसकी बहन दुरुक्ति अर्थात गाली उत्पन्न हुई। हे साधु शिरोमणि, फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। हे विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से आपको प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर लेता है। हे कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थी। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख उनके सामने ही उससे ढा भरे शब्दों में कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारण किया। तू अभी नादान है। तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुंकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सुतेली मां के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होंठ फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जलती हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई तथा विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल सरीखे नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुखों का कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, हे पुत्र, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझ मंद भागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। हे पुत्र, सुरुचि ने तेरी सुतेली मां होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। इसीलिए यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए सत्व गुण को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है।
जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभू मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक, अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। हे बेटा, तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बिठा ले तथा अन्य सब का चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। हे पुत्र, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है, इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है। वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो, अभी तो यह नन्हा सा बालक है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए हैं। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही हो तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। हे तात, भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसीलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तो योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसीलिए तू यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आए तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। ऐसा करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते। ध्रुव ने कहा, हे भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपया करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया है, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। हे प्रभु, इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझ में विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसीलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। हे ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सका है। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाएं। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर
भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपया करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे। श्री नारद जी ने कहा, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसीलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा। वहां श्री हरि का नित्य निवास है। वहां श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए तत्पर हैं। उनकी नासिका, भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। उनकी तरुण अवस्था है। सभी अंग बड़े सुडोल हैं। लाल लाल होंठ और रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित है। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर और कंकण आदि आभूषणों से विभूषित है। गला कौस्तुभ मणि की भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीतांबर है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए, तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करें कि वे मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं। हे राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ, सुनो। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फल आदि, पूजा में विहित दुर्वादि अंकुर, वन में ही प्राप्त होने वाले वलकल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शीला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। सर्वदा संयत चित्त, मननशील, शांत और मौन रहें तथा जंगली फल मूल आदि का परिमित आहार करें। इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी अनिर्वचनाया माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं, उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है, उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है, तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो, तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए
अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करें। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने उनकी यथा योग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा कि हे राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई? फिर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं बड़ा ही स्त्रीण और निर्दय हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। हे मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुम्हला गया होगा। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। हे ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए ना खा जाए। अहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेम वश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा कि राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, देव ऋषि नारद की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश के अनुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3-3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बैर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9-9 दिन तक केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12-12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर ना जाने दिया। जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर परब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को ना सह सकने के कारण तीनों लोक कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए, तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाईं बाईं ओर डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वारा तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा, हे भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा, हे देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है।
इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ। मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। ओम नमो नारायणाय। तो यह थी आज की श्रीमद् भागवत कथा। इससे आगे क्या कुछ हुआ उसका वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। श्री कृष्ण कवचम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण कवच अत्यंत ही प्रभावशाली है और इसके प्रभाव तथा शक्ति का वर्णन इस कवच में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया है। तो आइए हम इस परम शक्तिशाली श्री कृष्ण ब्रह्मांड कवच का पाठ प्रारंभ करते हैं। इसका पाठ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण का उनके 11 नाम के माध्यम से ध्यान करेंगे, जिससे वह अति शीघ्र हम पर प्रसन्न हो, हमें सभी विपत्तियों से उबार दें। अथ श्री कृष्ण 11 नाम स्तोत्र। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम पुण्याय नमः। ओम यशोदा वात्सल्य नमः। ओम हराय नमः। ओम देवकी नंदनाय नमः। ओम श्री साय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोपालाय नमः। इति कृष्ण 11 नाम स्तोत्र। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, हे राधा वल्लभ, हे प्रभु, ब्रह्मांड पावन नामक जो कवच आपने प्रकाशित किया है उसका उपदेश कृपा पूर्वक मुझको, महादेव जी को तथा धर्म को दीजिए। हे भक्तवत्सल, हम तीनों आपके भक्त हैं। आपकी कृपा से मैं अपने पुत्रों को भक्ति पूर्वक इसका उपदेश दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, हे महेश्वर और धर्म, तुम लोग सुनो। मैं इस उत्तम कवच का वर्णन कर रहा हूँ। यद्यपि यह परम दुर्लभ और गोपनीय है, तथापि तुम्हें इसका उपदेश दूंगा। परंतु ध्यान रहे, जिस किसी को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह मेरे लिए प्राणों के समान है। जो तेज मेरे शरीर में है वही इस कवच में भी है। हे ब्रह्मा जी, तुम इस कवच को धारण करके सृष्टि करो और तीनों लोकों के विधाता के पद पर प्रतिष्ठित रहो। हे शंभो, तुम भी इस कवच को ग्रहण करके संहार का कार्य संपन्न करो और संसार में मेरे समान शक्तिशाली हो जाओ। हे धर्म, तुम इस कवच को धारण करके कर्मों के साक्षी बने रहो। तुम सब लोग मेरे वर से तपस्या के फलदाता हो जाओ। इस ब्रह्मांड पावन कवच के स्वयं श्री हरि ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं। मैं जगदीश्वर श्री कृष्ण ही देवता हूँ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग कहा गया है। हे विधे, 3 लाख बार पाठ करने पर यह कवच सिद्धिदायक होता है। जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह तेज, सिद्धियों के योग, ज्ञान और बल पराक्रम में मेरे समान हो जाता है। प्रणव अर्थात ओंकार मेरे मस्तक की रक्षा करें। नमो रासेश्वराय अर्थात रासेश्वर को नमस्कार है। यह मंत्र मेरे ललाट का पालन करे। नमो राधेश्वराय अर्थात राधापति को नमस्कार है। यह मंत्र दोनों नेत्रों की रक्षा करे। कृष्ण दोनों कानों का पालन करें। हे हरे, यह नासिका की रक्षा करे। स्वाहा मंत्र जिह्वा को कष्ट से बचाए। कृष्णाय स्वाहा, यह मंत्र सत्रोर से हमारी रक्षा करे। श्री कृष्णाय स्वाहा, यह षडक्षर मंत्र कंठ को कष्ट से बचावे। ह्रीं कृष्णाय नमः, यह मंत्र मुख की तथा क्लीं कृष्णाय नमः, यह मंत्र दोनों भुजाओं की रक्षा करे। नमो गोपांगनेशाय अर्थात गोपांगना वल्लभ श्री कृष्ण को नमस्कार है। यह अष्टाक्षर मंत्र दोनों कंधों का पालन करें। नमो गोपीश्वराय अर्थात गोपीश्वर को नमस्कार है। यह मंत्र दंत पंक्ति तथा ओष्ठ युगल की रक्षा करे।
ओम नमो भगवते रास मंडलेशाय स्वाहा अर्थात रास मंडल के स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं अपने सर्वस्व की आहुति देता हूँ, त्याग करता हूँ। यह षोडशाक्षर मंत्र मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। एम कृष्णाय स्वाहा यह मंत्र सदा मेरे दोनों कानों को कष्ट से बचाए। ओम विष्णवे स्वाहा यह मंत्र मेरे कंकाल अर्थात अस्थि पिंजर की सब ओर से रक्षा करे। ओम हरे नमः यह मंत्र सदा मेरे पृष्ठभाग और पैरों का पालन करे। ओम गोवर्धन धारिणे स्वाहा यह मंत्र मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। पूर्व दिशा में श्री कृष्ण, अग्नि कोण में माधव, दक्षिण दिशा में गोपीश्वर तथा नैऋत्य कोण में नंद नंदन मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में गोविंद, वायव्य कोण में राधिकेश्वर, उत्तर दिशा में रासेश्वर और ईशान कोण में स्वयं अच्युत मेरा संरक्षण करे तथा परम पुरुष साक्षात नारायण सदा सब ओर से मेरा पालन करें। हे ब्रह्मा जी, इस प्रकार इस परम अद्भुत कवच का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। यह मेरे जीवन के तुल्य है। यह मैंने तुम लोगों को अर्पित किया। इस कवच को धारण करने से जो पुण्य होता है, सहस्त्रों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। विद्वान पुरुष को चाहिए कि स्नान करके वस्त्र अलंकार और चंदन द्वारा विधिवत गुरु की पूजा और वंदना करने के पश्चात कवच धारण करे। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। हे शौनक जी, यदि किसी ने इस कवच को सिद्ध कर लिया तो वह विष्णु रूप ही हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ब्रह्मांड कवच संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।